लोकसभा चुनाव देश में पहली बार 1951 में हुआ था। हालांकि तब ना आज की तरह सुविधाएं उपलब्ध थी और ना ही आज की तरह पढ़ी लिखी जनता थी। ऐसे में क्या आपको पता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कराने के लिए पूरे 5 साल का समय लगा था। ऐसे में आजादी तो हमें 1947 में ही मिल गई, लेकिन चुनाव 1951 में हुआ था। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पहली बार लोकतंत्र का महापर्व मनाया। वहीं उस वक्त जब देश को ब्रिटिशरों से आजादी मिली, तब देश का नेतृत्व कर रहे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रकारियों ने न तानाशाह को चुना और न ही राजाओं के शासन को चुना, और जिसको चुना वो है लोकतंत्र। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसकी प्रक्रिया जुलाई 1948 में शुरू हो गई थी। देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। उसके बाद ही चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब मुश्किल ये थी कि भारत ने लोकतंत्र के पथ पर चलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। वहीं ब्रिटिश ने भी तंज करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ के लोग ब्रिटेन के सहारे के बिना नहीं रह सकते, लोकतंत्र फेल हो जाएगा। सुनने में ये केवल शब्द थे, लेकिन भारत के लिए थी एक चुनौती। उस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। हालांकि सच ये भी है कि एक पुरानी संस्कृति वाले और युवा देश में लोकसभा चुनाव कराना कोई आम बात नहीं थी। पहले सोचा गया कि 1950 में ही चुनाव कराते हैं, लेकिन इस दौरान पता चला कि लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है। उस समय वोट देने की उम्र 21 साल थी, तो उस हिसाब से लोगों के नाम की गिनती करने में चुनाव आयोग को लगभग 1 साल का समय लगा। फिर साल 1951 में पहली बार लोकसभा चुनाव कराए गए। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू विराजे, उन्होंने तभी से राजधानी दिल्ली से लाल किले से यूनियन जैक को अलविदा कहकर हमारे देश की आत्मा यानी तिरंगे को सलाम किया। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।